जय हिंद जय भारत दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आज की जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान महामैराथन अनुच्छेद 1 से 395 तक संपूर्ण कवरेज मात्र कुछ समय के लिए, कुछ समय में आपको दे दिया जाएगा। तो आप लोग एसबी एकेडमी में आपका स्वागत है। तो थंबनेल तो देख गए होंगे और आइए देखते हैं कवरेज के बारे में। इंडियन पॉलिटी। तो एसबी एकेडमी पर आप लोगों को उपलब्ध रहेंगी सारी क्लासेज और आइए देखते हैं हम लोग भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। भाग 1 में लिखा गया है 1 से 4 तक अनुच्छेद है और मैं कुछ क्वेश्चनों का वर्णन यानी कि कुछ भागों का संपूर्ण वर्णन तो नहीं करूँगा, उतना समय नहीं है कि कुछ समय में हम इतना ज़्यादा आप लोगों को दे दें। तो मैं चाहूँगा कि कम से कम आप लोगों को एक तरीका बता दूं कि अनुच्छेद और भाग कैसे कैसे क्या क्या है, किससे संबंधित है। तो आइए देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण पूछा जाने वाला क्वेश्चनों में, परीक्षाओं में आपका इसमें दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं। भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र के बारे में दिया हुआ है 1 से 4 तक। तो 1 में क्या है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन है। मैं मुख्य पॉइंट बता रहा हूँ आप लोगों को और आगे मैं बढ़िया से जब क्लास मेरा चलेगा लाइव तो उस समय मैं सारे क्वेश्चन का निचोड़ आप लोगों को दे दूंगा और इतना बढ़िया कंप्लीट करवा दूंगा ताकि आप लोग परीक्षा में जाएं तो बढ़िया तरीके से अंक प्राप्त करके आए। आइए देखते हैं भाग 2 के बारे में। 5 से 11 अनुच्छेद हैं और भाग 2 में नागरिकता है। भारत की नागरिकता प्राप्त करने और समाप्त होने के प्रावधान है। नेक्स्ट, भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं। 12 से 35 सबसे महत्वपूर्ण है। मौलिक अधिकार आप लोगों को जो दिया गया है वो अनुच्छेद 14 कानून के समानता, अस्पृश्यता का, छुआछूत का अंत आपका अनुच्छेद 17 में है। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि आपको बोलने की आज़ादी इसी में मिलती है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संरक्षण है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। आत्मा कहा था किसको? अनुच्छेद 32 को। आइए भाग 4 को देखते हैं। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम DPSP कहते हैं। ये अनुच्छेद 3 यानी कि 36 से 51 है। तो मुख्य क्या है? अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है। अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 51(1) के तहत मौलिक कर्तव्य यानी कि भाग 4A के अंतर्गत आपका मौलिक कर्तव्य होता है। इसमें पूछा जाता है प्यारे विद्यार्थियों, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला अनुच्छेद अगर कोई है तो अनुच्छेद 40, 44, 14, 17, 19, 21, 32 है।
पूछ लेगा संविधान की आत्मा किसने कहा था, तो आपको जब पता रहेगा तभी तो आप बताएंगे कि संविधान को आत्मा किसने कहा है। तो इसको अम्बेडकर जी दे देगा, फिर लाल बहादुर शास्त्री दे देगा, नेहरू जी दे देगा, जवाहरलाल नेहरू दे देगा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दे देगा। तो आपको आंसर लगाना रहेगा, यानी कि जो जानता होगा वही लगाएगा अम्बेडकर जी। तो नेक्स्ट भाग 5 में आइए। अनुच्छेद 52 से 151 तक है भाग 5। अनुच्छेद 52 यानी कि भारत का राष्ट्रपति, अनुच्छेद 61 यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है, किसी को अगर क्षमा कर सकता है तो राष्ट्रपति कर सकता है अनुच्छेद 72 के तहत। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों की संपूर्ण संयुक्त बैठक है। 110 मनी बिल के बारे में यानी कि धन विधेयक के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 1, 2, 3 यानी कि 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति है। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है आपका अनुच्छेद 123 के तहत। अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रकों और महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है। भाग 6 देखते हैं हम लोग। 152 से लेके 237 तक आर्टिकल है भाग 6 में। आर्टिकल 153 यानी कि 153 में राज्यों के राज्यपाल का वर्णन है। आर्टिकल 165 में यानी कि 165 के बारे में राज्य का महाधिवक्ता है। 213 में राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति है। 226 में उच्च न्यायालयों की रीट जारी करने की शक्ति है। भाग 7 पहली अनुसूची के भाग 6 में राज्य निरस्त यानी कि भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 238 यह इस भाग का एकमात्र अनुच्छेद था। स्थिति इसे 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा पूरी तरह से निरस्त डिलीट कर दिया गया है। भाग 7 को कारण आज़ादी के समय राज्यों को श्रेणियों A, B, C, D में बांटा गया था। 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के बाद इस श्रेणियों को खत्म कर दिया गया, इसलिए यह भाग अब अस्तित्व में नहीं है। भाग 7 निरस्त कर दिया गया है। आइए देखते हैं भाग 8 के बारे में। संयुक्त संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरीज अनुच्छेद 239 से 242 तक है। अनुच्छेद 239 संघ राज्यों का राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से। अनुच्छेद 239 ए कुछ संघ राज्य क्षेत्रों जैसे पुडुचेरी के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्रिपरिषद का सृजन करता है। कौन? 239 ए। 239 AA दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध 69वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जिसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। यानी कि पूछ लेगा किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 69वें संविधान संशोधन द्वारा। किस उपबंध में जोड़ा गया था? किस अनुच्छेद में? 239 AA में। अनुच्छेद
239 ए बी दिल्ली में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में प्रावधान है। अनुच्छेद 240 कुछ राज्य क्षेत्रों के नियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति, जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप आदि में राष्ट्रपति जो है अपना नियम बना सकता है। 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। 242 निरस्त है। 242 निरस्त है, इसे भी 1956 में हटा दिया गया था। भाग 9 आइए देखते हैं। भाग 9 में 243 से 243 को तक है, पंचायती राज व्यवस्था का विवरण है। भाग 9 में महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखते हैं। फाइनेंस कमीशन 280 में है, यानी कि वित्त आयोग। चुनाव आयोग 324 में है और 343 में है। तो हम लोग देख रहे थे महत्वपूर्ण अनुच्छेद भाग 9 में। तो 280 आपका वित्त आयोग यानी कि फाइनेंशियल कमीशन, 324 चुनाव आयोग, 343 संघ की आधिकारिक भाषा क्या होनी चाहिए, इसको बताया गया है। और अनुच्छेद 352, 356, 360 आपातकालीन उपबंध है। नेशनल हुआ, स्टेट हुआ या फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि किसी भी आपातकालीन के लिए 352, 356, 360 इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति है। भाग 7 में हम लोग देखते हैं अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र 244 से 244 ए तक है। 244 में क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है। और 244 ए से असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य बनाया गया है। भाग 11 के बारे में देखते हैं। 245 से 263 तक है, संघ और राज्यों के बीच संबंध कैसे बनेगा, इसके बारे में भाग 11 में लिखा गया है। तो 249 में राज्य सूची के विषय पर राष्ट्र हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति है। 262 में अंतर्राष्ट्रीय नदियों के जल विवादों का निपटारा है। 262 में 263 में अंतर्राष्ट्रीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल के संबंध में उपबंध है। 263 में भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद, यानी कि 264 से 300 ए तक आपका वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद के संबंध में है। ये आपका अनुच्छेद कंसोलिडेटेड फंड, यानी कि भारत के संचित निधि फंड है। 266 के बारे में, 267 में आकस्मिकता निधि के बारे में है। 280 वित्त आयोग, ये यूपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यूपीएससी पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 280। और 300 ए आपका संपत्ति का अधिकार है। यह अब कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं, यानी कि 300 ए में आपको संपत्ति का अधिकार बन गया है, मौलिक अधिकार नहीं है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम अनुच्छेद 301 से 307 तक उपलब्ध है।
अनुच्छेद 301 में व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता है। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323 तक है। 312 में अखिल भारतीय सेवाएं ऑल इंडियन सर्विस IS, IBS, IFS के बारे में है 312 में। और 315 में जिसे आप तैयारी करते हैं, जिसका आप तैयारी करते हैं, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग UPSC, स्टेट PCS, इसी के बारे में है 315। भाग 14 में अधिकरण ट्रिब्यूनल अनुच्छेद 323A से 323B तक है। भाग 14A में अनुच्छेद 323A से प्रशासनिक अधिकरण है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स है। भाग 15 में चुनाव आयोग है, अनुच्छेद 324 से 329A तक। अनुच्छेद 324 अनुच्छेद चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन का अधीक्षण है, निर्देशन है 324 में। और 326 में वयस्क मताधिकार है। नेक्स्ट, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध 330 से 342 तक, 330 से 332 तक। लोकसभा और विधानसभा में SC ST सीटों का आरक्षण है। और 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है। अनुच्छेद 338A में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है। 340 में पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए आयोग की नियुक्ति है 340 में। भाग 17 में राजभाषा है 343 से 351 तक। 343 में संघ की राजभाषा हिंदी लिपि देवनागरी है। 350 में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं हैं। 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश है। भाग 18 में आपका इमरजेंसी प्रोविजंस है 352 से 360 तक। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू है। 360 में वित्तीय आयोग है, वित्तीय आपातकाल है। भाग 19 में मिसलेनियस है, प्रेकीर्ण है 361 से 367 तक। अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति और राज्यपालों का संरक्षण है। नेक्स्ट, 20 से 22 तक महत्वपूर्ण अनुच्छेद। भाग 20 से 22 तक महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में दिया हुआ है। संविधान का संशोधन 368 के द्वारा। 368 में संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति और उसकी प्रक्रिया है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध 369 से 392 है। यह भाग विभिन्न राज्यों को विशेष दर्जा देने के बारे में है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के संबंध में अस्थायी उपबंध है। अब इसके अधिकांश प्रावधान निष्प्रभावी कर दिए गए हैं। 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध है। 371 नागालैंड के लिए विशेष उपबंध है। 371B असम के लिए, 371C मणिपुर के लिए, 371D आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का उपबंध है। 371F सिक्किम के लिए उपबंध है। 371G मिजोरम के लिए उपबंध है। 371H अरुणाचल प्रदेश के लिए है। 371I गोवा के लिए है। 371J कर्नाटक के लिए है। प्यारे विद्यार्थियों, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, इसको आप लोग बहुत कंठस्थ होकर के काम करिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट और आज का अंतिम सेशन, भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन अनुच्छेद 393 से 395 है। अनुच्छेद संक्षिप्त नाम,
इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। 394 में प्रारंभ संविधान के लागू होने की तिथि है 394। 394 में हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ। यह 58वें संविधान संशोधन द्वारा 1987 में जोड़ा गया। 395 निरसन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को इसके द्वारा निरस्त कर दिया गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का सेशन कैसा रहे आप लोग ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में, और उस सेशन में हम लोग जानेंगे संक्षिप्त तो आज बता दिए, लेकिन आने वाले समय में जब हम पॉलिटी की पूर्ण व्याख्या करेंगे तो एक एक चीज़ आपको, यानी कि भाग 1 में 1 से 4 तक अनुच्छेद हैं, तो एक एक का वर्णन हम करेंगे और बढ़िया तरीके से वर्णन करेंगे, और उस वर्णन में आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से याद हो जाएगी, जान जाएंगे कि पॉलिटी क्या है, हमारा हक क्या है, हमको मौलिक अधिकार कितना है, DPSP क्या है, सारी चीज़ आप जान जाएंगे। और धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट डे।